नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें पहली वैरायटी है, इसमें हम उसी की दूसरी वैरायटी कराने वाले। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहले दिख रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए दिस, फाइंड ए इनवर्स एंड ए की पावर 4, ऑल्सो फाइंड बी फ्रॉम दिस। ठीक है, देखो कितनी लंबी इक्वेशन है, कितनी लंबी इक्वेशन है। मुश्किल है नहीं, स्टेप वाइज चलेंगे, बहुत ही आसान है। चलो जी सबसे पहले वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम। चलो जी वेरीफाई करते हैं, हमें वेरिफिकेशन आती है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे आंसर है, ऊपर क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास मैंने क्या बोला था आपको, यहां से क्या निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डायरेक्ट लिख दूं, अच्छा चलो ऐसे 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 4 माइनस लैम्डा 5 3 5 6 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते इक्वल टू 0 रखते थे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कैसे आती है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे क्या आता है, यहाँ पे क्या था, बहुत बढ़िया, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है, यहाँ पे देखो 4 5 5 प्लस 6 11। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या था जल्दी बताओ, सम ऑफ माइनस। बहुत बढ़िया, सम ऑफ माइनस क्या है, यहाँ पे देखो अगर 1 का करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, 6 हो जाएगा 24 माइनस का 25। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस का, ये हो गया हमारे पास माइनस का 1। अगला है 4 को किया, इसका ये हटा, ये हटा, 6 1 6 माइनस का 9, 6 1 6 माइनस का 9, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, फिर इसको 6 के साथ किया, ये हटाया 4 माइनस का 4, ये 0 हो गया, तो ये माइनस का 4 आ गया। यहां से हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा। माइनस यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1, यहां से 24 माइनस 25 माइनस 1, माइनस का 2 किया, ये हो गया 6 2 12, माइनस का 15, 12 माइनस 15 माइनस का 3, प्लस का 3 किया, ये हटाया, ये हटाया, 5 टू 10 माइनस का 4 3 12 माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 6, ये गया माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 4 प्लस का 1। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बताओ, अब हम यहाँ पे लिखते थे बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम इसी पे लगती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो जहां जहां पे लैम्डा वहां पे ए आ जाएगा, ए क्यूब माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस का 4 ए प्लस का 1 की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी ही शानदार इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। बात समझ में आई, बात समझ, उसको साइड वाले को इरेज करते हैं, फालतू चीजें यहाँ पे नहीं, क्योंकि बोर्ड हमारे पास प्यारा सा छोटा सा है। चलो अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सॉल्व करके इक्वल टू 0 आता है या नहीं। ए क्यूब, इसको एक बार मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर करके एक या देखो, एक ये मैट्रिक्स ए वाला गिवन है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा ए से किया, ये ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर ए स्क्वायर वाले को दोबारा ए से किया, ये क्या बन गया, ए क्यूब बन गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं ए क्यूब की, ए क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, समय बचाना है हमने आपका। ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं, आप कर सकते हो। यहां पे आ जाएगा ए क्यूब आपका 157 157 283 283 और आगे आपके पास 353 283 510 636 353 353, अगला है 636 636, अगला है 793 793। ये क्या है, ए क्यूब है। माइनस 11 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 14 25 31 14 25 31, अगला है 25 45 56 25 45 56 और 31 56 और 70। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है। माइनस का 4a, 4a, ए देखो दिया हुआ है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, अगला क्या है, प्लस का i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। बात समझ में आई, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मेन चीज आती है ये वाली,
वैसे तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैसे निकालना होता है, पर दोबारा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। हमारा एजेंडा इस वीडियो में ये वाली ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहेगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाली चीजें हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी सेम चीजें कर चुके हैं, ठीक है। चलो जी बता देते हैं एक बार, इसको रब कर दे, इसको रब कर दे, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हो गई, ये करना है, ठीक है, करना है ये आपने। चलो जी अब हम निकालने वाले यहां से ए इनवर्स। क्या निकालने वाले हैं? ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? बहुत बढ़िया, इसका, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। यहां पे देखो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, हम यहां पे ए इनवर्स कैसे ला सकते हैं? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 को बाय ए इनवर्स, ठीक है। यहां से मेरे पास देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 11 ए माइनस का 4i प्लस का ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। ए इनवर्स मैं इधर रखता हूं, बाकी सारा उधर ले जाऊंगा। ये हो जाएगा 11a प्लस का 4i माइनस का ए स्क्वायर। यहां से आपके पास ए इनवर्स निकल जाएगा। बात समझ में आई? चलो जी अब 11a क्या है हमारे पास? 11a ए की वैल्यू देखो गिवन है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है। प्लस का 4i मतलब 4000400004। अगला है माइनस का ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर भी मैंने आपको बता दिया था अभी, 14 25 31 14 25 31। नीचे आएगा 25 45 56 56। हिंदी में काउंटिंग आती है 31 56 70। चलो जी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां से ए इनवर्स जो आने वाला है, इसको थोड़ा अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। अलग मार्कर से लिखते हैं ए इनवर्स को, जो आंसर है अपना। तो ए इनवर्स यहां पे आपके पास आएगा, ए इनवर्स आपके पास यहां से 1 माइनस 3 2 और माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ए इनवर्स आने वाला है वो क्या है? 1 माइनस 3 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 1 2 माइनस 1 और 0, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये हमने निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है? ए की पावर 4। ए की पावर 4 कैसे निकाल सकते हो? बताओ 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 बताओ। देखो ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स वाला काम कोई नहीं है, हम इसी का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। यहां से ए की पावर 4 में कहां पे जल्दी ला सकता हूं? यहां पे ए की पावर 3 है, एक और ए इसके साथ ले आऊंगा, ठीक है। ए की पावर 4 बन जाएगा। देखो यहां पे यहां से मैं, ये देखो बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है इसमें। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। चलो जी यहां पे इसको रब किया। अब हम यहां पे निकालने वाले हैं ए की पावर 4। अच्छा एक गलती जो हम नॉर्मली बच्चे कर सकते हैं, ए की पावर 4 कैसे निकालेंगे? वो ये ए गिवन है, इसी को 4 बार मल्टीप्लाई कर लें। वो नहीं करना, दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जो ए गिवन है आप क्या करोगे? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये नहीं करना, इससे आंसर गड़बड़ आएगा, इससे आंसर गड़बड़ आएगा। ये हमने नहीं करना, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का प्रयोग करके ही ए की पावर 4 यहां पे निकालनी है, ठीक है। चलो जी तो यहां से देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय ए की पावर 4, सॉरी सिर्फ ए, ठीक है। यहां से हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस 11 ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस का ए इक्वल टू 0, ठीक है। ए की पावर 4 यहां पे रखो, बाकी सारा उधर ले जाओ। 11 ए क्यूब प्लस का 4 ए स्क्वायर माइनस का ए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज भर सकते हो, इन सब की वैल्यूज भर सकते हो। इन सब की वैल्यूज भरने के बाद आपके पास जो आंसर आने वाला है, देखो ए क्यूब भी मैंने आपको बता दिया, ए स्क्वायर भी मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, ठीक है। और ए ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से आपके पास जो आंसर आने वाला है ए 4 का, वो क्या है? यहां पे लिख दे। चलो यहां पे लिखते हैं ए की पावर 4 हमारे पास इक्वल यहां से आएगा 17823211 3211 4004 4004, यहां पे 3211 3211 5786 5786 7215 7215 4004 7215 और है आपके पास 8997 8997, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पक गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी A4 आ गया, A4 आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने, ये भी वेरीफाई कर लिया। अब बचा भी, अब बचा जो हम इस वीडियो में मेन जो अपना काम लेकर आए हैं, इसको रब करें, इसको रब करें। चलो जी यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं?
चलो जी, इस यहां तक इसको रब करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट तो नहीं किया होगा। चलो अब क्या करना है, फाइंडिंग बी। अब बी कैसे निकालेंगे, चलो जी, बी निकालने का देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपने देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा एफिशिएंट तरीका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लग रहा है। ठीक है, चलो जी, आपने क्वेश्चन देख के आजमाना है। A8 माइनस A7 माइनस 4 A6 प्लस का A5 प्लस का A4 माइनस 11 A माइनस 3 A² प्लस का 2A प्लस का I। शुक्र है जल्दी खत्म हो गया, बोर्ड भी खत्म हो गया। चलो अब देखो यहां से मेरे पास देखो 1 11 4 1 1 11 4 1 घंटी बजी, दिमाग की घंटी बजी। क्या मैं ये वाली इक्वेशन इसमें ला सकता हूं? अगर ले आया तो मैं उसको डायरेक्ट जीरो कर दूंगा। बात समझ में आई? देखो यहां से अगर मैं, यहां A3 है ना, यहां पे A8 है, तो मैं A5 कॉमन ले लिया, यहां से मेरे पास बचा A3 माइनस 11 A2 माइनस 4 A प्लस का I। बस यहां तक, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन सिर्फ यहां तक है। ठीक है, अगला A4 माइनस 11 A³ माइनस 3 A², देखो स्टेप को समझाऊंगा आराम आराम से। ठीक है, चलो जी, अब ये चीज क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये जीरो है तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने वाला भी जीरो हुआ, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। हमारे पास सिर्फ इतनी इक्वेशन बची, यस और नो? हमारे पास सिर्फ इतनी इक्वेशन बची, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बड़ी शानदार चीज यहां पे होने वाली है। देखो यहां पे A³ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। माइनस 11 A² आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। माइनस 4A आ सकता है, माइनस 3A² है। 4A कैसे बनाऊं इसको, बताओ कैसे बनाऊं? ये मैं लिख सकता हूं A4 माइनस 11A³ माइनस 4A² प्लस का A²। इसको मैंने तोड़ दिया, -3 लाना है ना। देखो यहां से -4 प्लस 1 क्या आएगा, -3A²। इसको मैंने तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मुझे 4A चाहिए, 4A चाहिए। बात समझ में आई? मैंने पहले ही आगे देखो क्या है, प्लस का I, यहां पे क्या है 2A, इसको भी मैं कर देता हूं A प्लस A। अभी देखना जादू, यहां से मैंने देखो A कॉमन लिया, ये हो गया A³ माइनस 11A² माइनस 4A। अगला क्या चाहिए, प्लस I, तो मैं ये वाला ले लूंगा इसके साथ, समझे? इसको मैं इधर ले आऊंगा, देखो ये A² और ये यहां पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे हो जाएगा प्लस का I, और ये क्या रह गया, A² प्लस का A प्लस का I। बात समझ में आई? ये क्या है, जीरो के साथ ये भी जीरो, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ A² प्लस A प्लस I। A² की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है, I तो पता ही है। चलो जी, अब यहां से आपका आंसर बड़ी ही आराम से, बड़ी ही प्यार से निकलने वाला है। B की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, A² क्या है हमारे पास, दोबारा लिख दूं 14 25 31, 14 25 31, नीचे आएगा 25 45 36, सॉरी 56 56 31 56 और 70। ठीक है, A² हो गया प्लस A क्या है 1 2 3 1 2 3 2 4 5 3 5 6 प्लस का I। ठीक है, चलो जी, यहां से B की वैल्यू यहां पे लिख दू। ये देखो सभी का चीर हरण करता हुआ ये एरो ऊपर गया है। B की वैल्यू यहां पे 16 27 और 34, यहां से 27 50 27 50 61 34 61 और मेरे पास 77। ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। पहले से ही हम पूरा तैयार करके रखते हैं ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो और कुछ गलती होने के भी चांसेस बिल्कुल ना हो। ठीक है, बात समझ में आई? चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा ये वाला तरीका नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट जाके करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें अड़ो मत। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरीफाई कैली-मिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, इतनी बड़ी इक्वेशन, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इससे हमने वेरिफिकेशन करनी है। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक बार खुद से सॉल्व करो पॉज करके,
एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आंसर यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। कैले मिल्टन थ्योरम यहाँ पे इसको हम करेंगे 3 माइनस लैम्डा 10 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 3 5 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अच्छा ये कहां से आती थी इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आती थी, a माइनस का लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, अगर याद हो तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या आएगा ट्रेस, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 7 आ गया। यहां पे क्या आएगा सम ऑफ माइनस, तो ये हुआ 7 मुझे 21 माइनस का 21 माइनस प्लस 20, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अगला है ये किया 7 21 माइनस का 15, ये हो जाएगा 5 और 1 6 प्लस का 6, इसको किया तो 3 3 9 माइनस का 9 प्लस का 20, ये हो जाएगा 11 11 11 11, तो 11 माइनस 1 10 और 16, ठीक है, प्लस का 16, माइनस का डिटर्मिनेंट करेंगे 3 और ये हो जाएगा माइनस, ये यहीं से ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 10 किया, ये किया 7 टू द 14 माइनस 14 और प्लस 12, माइनस 14 प्लस 12 माइनस का 2 प्लस का 5, ये किया तो माइनस का 10 प्लस का 9, ये आ गया, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 20 माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 20, हो जाएगा 12, यहां पे आ जाएगा 12। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की हमने, क्योंकि कुछ गलती होगी तो उसी के साथ कंटिन्यू हो जाएगा सारा, जो कि सारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। -7 प्लस 16 माइनस का 12, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो जी अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, जहां जहां लैम्डा वहां पे a, -7a स्क्वायर प्लस 16a माइनस का 12i इक्वल्स टू 0, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो इसने बोला वेरीफाई कैली हैमिल्टन, तो हमने पूरे में a की वैल्यू डालनी है, वो सारा इक्वल टू 0 आ जाएगा, वहां से वेरिफिकेशन करते हैं। अगर 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 क्वेश्चन में आपको ये चीज ना दे, अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज ना दे, तो आपने सिर्फ यहां तक करना है, सिर्फ यहां तक, इसको खोल के इसको 0 करके नहीं दिखाना, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना वहां पे, सिर्फ इतना करना है, वेरिफिकेशन बाद में वहां पे नहीं करनी होती, बात समझ में आई। चलो जी हम मान के चलते कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, वैसे हमने करनी आती है, हमने कई क्वेश्चन उसके कर लिए हैं, ठीक है। आगे क्या, फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अब ये निकालना है हमने, इसका मैट्रिक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इसको देखो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे होगा डिवीजन मेथड, देखो ये सारी जो चीज है ये होगी डिविडेंड, a6 माइनस का 6a5 प्लस का 9a4 प्लस का 4a क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का i, ठीक है। और ये जो चीज होगी ये होती है डिवाइजर, a क्यूब -7a स्क्वायर प्लस का 16a माइनस का 12y, और हाँ जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखो डिवीजन करना आता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, a यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a6 आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 7a की पावर यहां से 3, सॉरी इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ इसके साथ -7a क्यूब सॉरी a5 प्लस का ये हो जाएगा 16a की पावर 3 और 1 4 माइनस 12a क्यूब, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब साइन चेंज होते हैं इसके, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया, यहां से ये हो जाएगा a की पावर 5, यहां से प्लस और माइनस माइनस होगा, और 9 10 7 माइनस का 7a की पावर 4, यहां से हो जाएगा प्लस का 16a की पावर 3, और बाकी एज इट इज नीचे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसके साथ करना है, यहां से हमें a की पावर 2 लेना पड़ेगा ताकि इसको मैं a की पावर 5 बना सकूं, ठीक है। अब देखो माइनस का 7a स्क्वायर है, प्लस का ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 7a की पावर 4 हो गया, ठीक है। आगे देखो 16a की पावर 3, 16a की पावर 3, आगे देखो माइनस का 12a स्क्वायर, ठीक है।
यहां पे ये स्क्वायर, ठीक है, यहां पे माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी और ये भी, बचा गया हमारे पास 2a माइनस का आई। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे सिंगल ए है, तो इस केस में हम इसको नहीं बना सकते। जब भी इसके नीचे वाला कोई पावर आ जाए तो उस केस में हमने रुक जाना होता है, ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद हमने करना क्या है, वो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, यहां पे रुकना नहीं है, हमने क्या करना है, देखो ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये सबको पता है। एक प्रॉपर्टी भी सबको पता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ये पता है कि नहीं, ठीक है। अब यही चीज हमने यहां पे लगानी है, ठीक है, डिविडेंड ये है, ठीक है, इसको इतना बड़ा यहां पे लिख लेना, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, ये चीज, डिवाइजर क्या है, ये चीज, तो ए क्यूब माइनस का 7a स्क्वायर प्लस का 16a माइनस का 12i, ठीक है, इनटू में ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2a माइनस का आई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये क्या है, जीरो, तो मतलब कि ये सारी चीज जीरो हो गई, इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई, ये भी जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस का 2a माइनस का आई बचा हमारे पास। तो यहां पे 2a माइनस का आई क्या हो जाएगा, 2a क्या है, देखो a क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, यहां पे 20, यहां पे 5 2 10, 2 2 4, 3 2 6 माइनस का 8 6 10 और 14, ठीक है, माइनस का आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 6 माइनस का 1 5, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 10, माइनस 4 माइनस का 0 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस का 8, ये हो जाएगा 6 10 और 14 माइनस 1 13। क्या हमारे पास आंसर आ गया, एक बार मैच कर ले, 5 20 10 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 8 6 10 13, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या है, फाइनल मैट्रिक्स। इसी के साथ लाइट भी चली गई है, क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है, ठीक है, टाइम पर ही गई, चलो जी, समझ आ गया, समझ आ गया। कैली मिलटे थ्योरम हमने समाप्त कर ली है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे आप अड़ सको। जो मैंने मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, जहां पे वेरिफिकेशन लिखी हो वहां पे हमने वेरिफिकेशन करके दिखानी है, पूरा जीरो इक्वल टू करके दिखाना, जहां पे नहीं लिखी हो वहां पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक छोड़ देना है। जहां पे डिविजिबिलिटी की जरूरत हो वहां पे डिविजिबिलिटी करनी है। अगर आपका यहां से कॉमन चीज दिख रही है जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रही है तो वो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, वहां से कॉमन चीज निकाल देना, क्योंकि वहां से आपका 0 0 करके वो इतनी बड़ी इक्वेशन छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।